गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्कूलों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पुनः पहुंच चुके हैं हम फिजिक्स के बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा क्वेश्चन है ध्वनि तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर लिखिए। मेरे प्यारे स्कूलों, ध्वनि तरंगों को एक दूसरे नाम से जाना जाता है यांत्रिक तरंगें। क्या? यांत्रिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो मेरे प्यारे स्कूलों, आप लोग बिल्कुल भी मिस्टेक ना हो। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है यांत्रिक तरंगों, क्या पूछ लेता है? अगर यह पूछ लेता है क्वेश्चन में यांत्रिक तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर बताइए, तो वही होगा जो हमारा ध्वनि तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में अंतर होता है। क्योंकि ध्वनि तरंगों को ही हम यांत्रिक तरंगों के नाम से भी जानते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे प्यारे स्कूलों। चलिए अब बात करते हैं ध्वनि तरंगे और विद्युत चुम्बकीय तरंगों में क्या अंतर होता है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप लोग अगर बिजी हैं, अगर आप लोग का दिमाग यहाँ वहाँ भटक रहा है, तो बिल्कुल स्थायी कर लें, तो ही आप लोग को यह चीज़ बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझ में आ पाएगी। अन्यथा वो भी आप लोग को समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगी। चलिए, तो इसे मैं दो भागों में क्या डिवाइड कर देता हूँ थोड़ा सा, है ना। 20 से दो भागों में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। इससे हमने दो भागों में कर दिया, डिवाइड कर दिया। कोई दिक्कत पैर स्कूलों? कोई दिक्कत नहीं। अब डाल लेते हैं इसका पहला पॉइंट। यहाँ पर हमने डाला क्या? पहला पॉइंट। तो जो मेरे पर जो ध्वनि तरंगे होती हैं, क्या होती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह यांत्रिक तरंगे भी होती हैं। क्या होती हैं? ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे भी होती हैं। क्या होती हैं? यांत्रिक तरंगे भी होती हैं। कोई दिक्कत? पहले ही मैंने बताया था कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो क्या होगा? जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह यांत्रिक तरंगे भी होती हैं। और क्या होगा? विद्युत चुम्बकीय तरंगे यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। क्या? नहीं होती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? आशा करता हूँ आप लोग को यह चीज़ बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होगी कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वह यांत्रिक तरंगे होती हैं, लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं वह यांत्रिक तरंगे नहीं होती हैं। समझ गए प्यारे स्कूलों? अब बात करते हैं इसके दूसरे पॉइंट की। इसका दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? ये तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? जो ध्वनि तरंगे होती हैं ये तरंगे अनुदैर्घ्य अनुदैर्घ्य भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं। लेकिन जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं मेरे प्यारे स्कूलों, वो क्या होती हैं? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। क्या होती हैं? ये तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं ये अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूलों? कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बहुत आसान है और आप लोग को समझ में भी आ रहा होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट की। तो इसका तीसरा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों कि जो इसकी संचरण के लिए क्या होता है? इनके संचरण के लिए, मतलब ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए क्या होती है? हमें माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। माध्यम की क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। आवश्यकता होती है मतलब ध्वनि को गति करने के लिए क्या होती है? एक माध्यम की आवश्यकता होती है। मेरे प्यारे स्कूलों, जैसे मैं बात कर रहा हूं आप लोग के समक्ष, अगर यहाँ पर कण नहीं होंगे, ध्वनि नहीं होगी, है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी मेरी आवाज को आप लोग नहीं सुन पाएंगे, है ना। मतलब यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लेवल से हमारी जो ध्वनि होती है वो वायु के साथ क्या होती है? गति करती है ना। वायु के परिवेश से गति करती है। तो उसमें क्या हुआ कि ध्वनि को गति करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता मिल गई। जो वायु इसका क्या होगा? इसका माध्यम हो गया, है ना। जो कण हो रहे हैं, जो हमारे कण वायुमंडल में घूम रहे हैं, ये कहते हैं ये ध्वनि को अग्रसर कर रहे हैं। तो समझ पा रहे हैं प्यारे बच्चों? तो ध्वनि को गति करने के लिए क्या होता है? माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय को गति करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे स्कूलों? यस, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब बात करते हैं इसके हम
चौथे पॉइंट की। तो इसका चौथा पॉइंट क्या कहता है मेरे प्यारे रसगुल्लो कि इनमें ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्वनि तरंगों में ध्रुवण की घटना नहीं होती है। ध्रुवण की घटना ध्रुवण की घटना नहीं होती है। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इसमें इसमें ध्रुवण की घटना क्या है घटना होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में ध्रुवण की घटना होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जो इसका पांचवा पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो जिसका पांचवा पॉइंट है तो ये बता रहा है मेरे प्यारे रसगुल्लो, जो ध्वनि की जो ध्वनि की चाल होती है, मतलब स्पीड जो होती है वह क्या होती है, 332 मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है मेरे प्यारे रसगुल्लो? 332 मिनट पर सेकेंड होती है। कोई दिक्कत मेरे प्यारे रसगुल्लो? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, जो गति होती है, वह 3 × 10⁸ मिनट पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होती है। सॉरी, मिनट नहीं, क्या मीटर है ना, मीटर प्रति सेकेंड होती है। और ये 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो मेरे प्यारे रसगुल्लो, आशा करता हूं आप लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से ध्वनि तरंगे और विद्युत चुंबकीय तरंगे को समझ गए होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को समझ पा रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर हमारे नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें मेरे प्यारे रसगुल्लो, क्योंकि मैं आप लोग के लिए इतनी मेहनत करता हूं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मेरे लिए कुछ करें। तो चलिए, आप लोग को प्रॉपर तरीके से 2 पॉइंट तो आप लोग को दिखाई ही दे रहे हैं, है ना। तो आप लोग 2 पॉइंट को प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। अब बात करते हैं इसके तीसरे पॉइंट, चौथे पॉइंट, पांचवें पॉइंट, छठे पॉइंट की। तो हमें जहां तक प्रॉपर तरीके से स्क्रीन पे आ जाएगा तो वहां तक हम आप लोग को दिखाएंगे। चलिए, है ना। तो पांचवा पॉइंट इसका बहुत ही प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों। तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ये पांचों पॉइंट को आप लोग प्रॉपर तरीके से मेरी नोट्स कॉपी से देख करके अपनी नोट्स कॉपी में लिख सकते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे रसगुल्लो, मैं मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।